हेमंत सोरेन बड़ा ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन 4 वर्षों में काम करते करते ही तो चोर निकले। और जो छात्र नौजवान थे, जिन लोगों ने बड़ा मेहनत करके परीक्षा दे रहे थे, उनकी नौकरी को भी वो बेचने का काम करे। जो व्यक्ति नदी के बालू को भी बेच दिया, जो व्यक्ति पहाड़ के पत्थर को भी बेच दिया, कोयला को भी बेच दिया, अरे उनके कहने से क्या होगा? हम लोग तो रोज, हमारे कार्यकर्ता तो गांव में ही रहते हैं, नहीं पहुंचने का क्या? जो गांव में कार्यकर्ता रहते हैं उसको पहुंचना कहाँ है? तो गांव में ही है। आज उन लोगों के लिए परेशानी पैदा हो गया है जिसके बारे में लोगों को बड़ी विश्वास थी। हेमंत सोरेन बड़ा ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन 4 वर्षों में काम करते करते ही तो चोर निकले। अब बेचारा वो लोग पछतावा कर रहे हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति को हम लोगों ने बनाया, जो व्यक्ति नदी के बालू को भी बेच दिया, जो व्यक्ति पहाड़ के पत्थर को भी बेच दिया, कोयला को भी बेच दिया, यहाँ तक कि लोगों की ज़मीन को भी ये बेच रहे हैं। और तो और जो छात्र नौजवान थे, जिन लोगों ने बड़ा मेहनत करके परीक्षा दे रहे थे, उनकी नौकरी को भी वो बेचने का काम कर रहे हैं। अब तो सब कुछ आया ना। विनोद सिंह तो उनके क्या बोलते हैं उसको, अंतरंग मित्रों में से एक, उनके घर में छापा मारा तो क्या क्या मिला? एडमिट कार्ड मिला। हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट हुआ, अखबार में मैंने देखा। अच्छा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की व्हाट्सएप हुआ है। तो ये व्यापारियों से लेन देन के बारे में व्हाट्सएप हुआ है। तो हम देख रहे थे कि रात में न्यूज़ में मैं देख रहा था, उसमें एंकर कह रहे थे कि कोई कलकत्ता के कोई लाला जी है, महीना में 2 करोड़ रुपया देने की बात करें, उनसे मिल लेना, वगैरह वगैरह चल रहा था एंकरिंग का। मैं तो बहुत नहीं जानता भाई कौन क्या ला रहा है। तो ये बिल्कुल साफ हुआ कि भाई इस राज्य में, मैं पहले से ही कह रहा था, झारखंड में हेमंत सोरेन नहीं, बिचौलिया, दलाल, भ्रष्ट अफसर, यही लोग सत्ता को चला रहे हैं। और आप तो बिल्कुल सत्य हो सिद्ध हो रहा है। तो हम ऐसे थोड़े बोल रहे थे, हमारा जो अनुभव था, हमने जो सुन रहे थे, लोग हमें आकर के बता रहे थे, और फिर सरकार की कार्य, मैंने क्या बोलते हैं उसको, क्रियाकलाप बोलते हैं, उसको देख करके मुझे लग रहा था ही सरकार लगता है बिचौलिया लोग चला रहे हैं। मैंने एक दफ़ा 2-3 उदाहरण लोगों को बताया था। एक उदाहरण याद करिए, पहली बार डीएसपी लोगों के ट्रांसफ़र थोक के भाव में हुआ, और मूवमेंट ऑर्डर निकालते निकालते फिर रद्द हो गया। क्योंकि हम भी मुख्यमंत्री रहे, हमें पता है कि कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है पुलिस ऑफिसरों। भाई जब डीजी को मंजूर था, होम सेक्रेटरी को मंजूर था, मुख्यमंत्री को मंजूर था, चीफ सेक्रेटरी को मंजूर था, तभी ट्रांसफ़र हुआ। मूवमेंट ऑर्डर निकल रहा है और रद्द हो रहा है। इसका मतलब इन लोगों से भी कोई पावरफुल व्यक्ति बाहर में बैठा हुआ, जिसको बिचौलिया कहते हैं, जिसको दलाल बोलते हैं। तो हमने उस समय भी कहा था, लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार नहीं चला रहे, सरकार दलाल चला रहे हैं। चूँकि इतनी लोगों की तो सहमति से ट्रांसफ़र हुआ, फिर ट्रांसफ़र अगर रद्द हो रहा है, इसका मतलब इन लोगों से पावरफुल व्यक्ति तो दलाल ही होंगे, बिचौलिया हैं। दूसरा, मैंने दारू वाला में कहा था, वो तो अभी जांच नहीं हुआ है। अगर ये क्या बोलते हैं, चंपई सोरेन जी को लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, अरे उन्हीं के अच्छे अफसर है 2-3 लोग, मैं नाम भी लेता हूँ, अनिल पलटा है, मुरारी लाल मीना है, उन लोगों के एसआईटी गठित करके और दारू में क्या क्या गड़बड़ी होगा जांच करा ले।